हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में दोनों में अंतर होगा तो कैसे निकालेंगे। इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है 2 वर्ष का अंतर और 3 वर्ष का अंतर पूछा जाता है। इसके पहले के वीडियो यानी पार्ट 3 में आपको बताया हूं कि 2 वर्ष और 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाले। सेम उसी बेस पर आपको बताएंगे कि दोनों के बीच अंतर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं 2 वर्ष के लिए। पहले लिखते हैं 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला बताए थे CI बराबर, यहां पर लिखना था R², यहां पर प्लस और पॉइंट लिखना था SI सिंपल इंटरेस्ट। अगर रेट लिख दे 5% और टाइम बराबर 2 ईयर, इस फॉर्मूला का हम लोग यूज कैसे करते थे? तो लिखते थे CI बराबर 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक के बाद दशमलव देना था और SI लिखना था। SI बराबर होता है RT यानी 5 दूनी 10। ये था 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्या करना है, चूंकि निकालना है अंतर, तो SI को इधर कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं CI माइनस SI बराबर R²। 2 अंक तक लिखना है, उसके बाद दे देना है दशमलव। चलिए, अब बोलेगा कि 2 वर्ष का अंतर निकालने के लिए इस फार्मूला पर आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां CI माइनस SI दिया हुआ है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। अब को क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि 4% यानी रेट दिया रहे 4% और टाइम दिया रहे 2 साल, तो कैसे निकालेंगे अंतर? सबसे पहला करना है R², 4 चक 16, उसके बाद देना है दशमलव, यानी मेरा निकल गया CI माइनस SI बराबर हो गया 16%। यही दर रहता 10%, R बराबर रहता 10% और टाइम रहता 2 ईयर यानी 2 साल। बोलता CI और SI का अंतर क्या होता है, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है। तो हमको पता है फॉर्मूला है R² और 2 अंक तक लिखना है, उसके बाद दशमलव लिख देना है। R² है ना, 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा 100, लेकिन लिखना है 2 ही अंक लिखना है, लिखेंगे 00, उसके बाद दशमलव लिखेंगे। 1 है 1 उतार देंगे, यानी CI माइनस SI बराबर क्या हो जाएगा 1%। जब दर रहेगा 10%, टाइम 2 ईयर, तो दोनों का जो अंतर होगा 1% होगा। अब आइए देखते हैं इस पर किस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको इसी बेस पर हम हल करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1000 रुपये का 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। अंतर निकालना है, फॉर्मूला हम जानते हैं CI माइनस SI बराबर क्या होता है R², 2 अंक तक लिखना है, उसके बाद देना है दशमलव। चलिए, यहां प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000 रुपया, रेट दिया हुआ है 5% और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। R² करना है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5×5 = 25, यहां 2 अंक के बाद दशमलव, यानी CI माइनस SI बराबर मेरा हो गया 0.25%। अब निकाल देना अंतर, तो अंतर हो जाएगा 1000 का 0.25% है, नीचे में 0। इसको जब हटा देंगे तो नीचे में 1 0 और आ जाएगा, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 कैंसिल, बच गया 25/10 बराबर 2.5 रुपीज, यानी दोनों के बीच जो अंतर होगा वो 2.5 रुपये का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 600 रुपये का 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर। फिर सेम उसी प्रोसेस से निकालना है। CI माइनस SI बराबर जो फॉर्मूला होता है R², 2 अंक तक लिखना है, उसके बाद दशमलव लिख देना है। तो लिख देते हैं, रेट दिया हुआ है 4%, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर और मेरा जो प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 600 रुपया। फॉर्मूला है R², 4 चक 16 दशमलव देना है,
यानी CI और SI का जो अंतर होगा 0.16%। अब 600 का निकाल देना है 16%, 0.16%। परसेंट को हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100 और दशमलव को हटाएंगे तो फिर ही हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 16 छक 96 बटे हो जाएगा 100 यानी 0.96 रुपया। यानी दोनों के जो बीच अंतर होगा 4% वार्षिक दर पर और 600 रुपया का जो अंतर आएगा 0.96 रुपया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 रुपये का 15% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर। यहां मूलधन दिया हुआ 2000, दर दिया हुआ 15% और समय दिया है 2 वर्ष। बोला दोनों का जो SI है और CI के बीच का अंतर क्या होगा। यहाँ P यानी मूलधन दिया हुआ है 2000 रुपया और रेट दिया हुआ है वो 15% है और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। बोल रहा है कि CI और SI का अंतर क्या होगा। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं R², 2 अंक तक लिखना है, उसका दशमलव है ना। तो यहाँ रेट दिया हुआ 15%, तो 15 का जो स्क्वायर होगा 225 होगा, लेकिन लिखना है 2 अंक। लिख देते हैं 2 अंक, 25 दशमलव बच गया शेष 2 को यहां लिख दीजिए। यानी CI माइनस जो SI होगा 0.25% होगा। अब कितना का निकालना है, 2000 रुपया का ना, तो निकाल लेते हैं 2000 का 2.25%, नीचे में 100, इसको हटाएंगे तो इसके बदले 100 और आएगा। 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो से यहां कट गया, 2 से 5 बार में 5 से काटे 5 चक 20 और 2 25 बचे 25, यानी हो जाएगा 45 रुपया। यानी दोनों के बीच जो अंतर आएगा वो हो जाएगा 45 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 64 रुपया है तो मूलधन ज्ञात करें। फिर सेम फॉर्मूला लगाना है, CI माइनस SI बराबर होगा R², 2 अंक तक लिखना है, उसको दशमलव दे देना है। चलिए रेट दिया हुआ है 4%, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष और दोनों का अंतर दिया हुआ यहाँ CI माइनस SI दिया हुआ है 64 रुपया। निकालना है मूलधन। चलिए सबसे पहले अंतर निकालते हैं। R का वैल्यू है 4 चक हो जाएगा 16%, 2 अंक तक लिखना है, 0.16% हो जाएगा। यानी दोनों का जो अंतर आएगा CI माइनस SI हो जाएगा 0.16%। और यहाँ अंतर दिया हुआ रुपया में, यहाँ परसेंट में और यहाँ रुपया में, यानी 0.16% का वैल्यू 64 रुपया। यानी 0.16% का वैल्यू 64 रुपया। और मान लेते हैं मूलधन पूरा 100%, इसलिए 100% का वैल्यू निकाल देते हैं 64 बटे 0.16, इसलिए 100% का वैल्यू। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में आ जाएगा 100, 16 चक 64, यह हो जाएगा 400000, यानी हो जाएगा 40,000 रुपया। यानी जो मेरा मूलधन आ जाएगा वो हो जाएगा 40,000। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 11% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज 242 रुपया है तो मूलधन ज्ञात करें। यहां पर अंतर छूट गया, अंतर लिख दीजिएगा आप लोग, है ना। पिछले क्वेश्चन में छूट गया था अंतर, यहां भी अंतर कर दीजिएगा। 242 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात करें। यहां दर दिया हुआ है 11%, समय दिया हुआ है 2 वर्ष और जो दोनों CI माइनस SI यानी दोनों के बीच का जो अंतर दिया हुआ है 242 रुपया है। अब जो फॉर्मूला मेरा है CI माइनस SI का फॉर्मूला है R², 2 अंक तक लिखना है, इसके बाद दशमलव देना है। अब देखिए यहाँ R का मान 11 है, 11 का स्क्वायर 121, 2 अंक तक लिखना है, यहाँ 2 अंक लिख दिए, दशमलव देना है, उसके बाद बच गया शेष 1, यहाँ शेष 1 उतार देना है। यानी CI माइनस SI जो हो जाएगा 1.21%। अब निकालना है क्या चीज, अंतर। यहाँ अंतर रुपया में दिया हुआ या अंतर प्रतिशत में दिया हुआ, यानी दोनों बराबर हो जाएगा। 1.21% का वैल्यू बराबर हो जाएगा 242 रुपया
इसलिए निकालना है, मूलधन निकालना है। तो 100% का जो वैल्यू हो जाएगा 242/1.21 गुने 100। इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर में 100 और आ जाएगा, 2 बार में 242, यहां आ जाएगा 200 और 00, यानी मेरा मूलधन जो हो जाएगा 20,000 रुपया। आइए अब देखते हैं 3 वर्ष का रहेगा तो कैसे निकालेंगे। इसके पहले हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 3 वर्ष का निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखते हैं, अगर हमें 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालना था, उसका फॉर्मूला हमने बताया था 3 ईयर के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला बताया था, CI बताया था RQ, 2 अंक तक लिखना है, 2 अंक तक। उसके बाद हमने बताया था R²T, इसको भी लिखना था 2 अंक तक, 2 अंक तक। उसके बाद बताया था प्लस दशमलव SI, यहां पर ये बताया था। अब लिखते हैं, अगर लिखते हैं दर बराबर 4% और समय जो टाइम देते हैं 3 वर्ष, तो इस पर बताया था इससे कैसे करना है। यहां लिखा हुआ है RQ, तो 4 का होल क्यू, 4 चक 16 चक 64, 2 अंक लिखना, 2 अंक है पूरा लिख दिए। फिर R²T है, 4 चक 16 तिया 48, ये भी 2 अंक है, 2 अंक लिख दिए। अब लिखना है दशमलव, अब लिखना है SI। तो SI का फॉर्मूला होता है R × T%। अब देखिए, R है 4% और T है 3 वर्ष, 4 तिया 12, यानी मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 12.486%। हो गया, यही तो निकालना है। अब क्या करना है, हमको निकालना, दोनों के बीच अंतर निकालना है। तो हम लिख सकते हैं CI माइनस SI बराबर, पहले यहां RQ, या 2 अंक लिखना है, R²T 2 अंक लिखना है, उसके बाद लिखना यहाँ पे दशमलव। यही मेरा दोनों जो अंतर होगा। अगर यदि दर लिख दें, रेट बराबर 5%, टाइम बराबर 3 ईयर, दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, यानी CI माइनस SI क्या होगा। सबसे पहले है RQ, यहां से RQ लिखना है, यहां 5 है, 5 का Q हो जाएगा 125, लिखना है 2 अंक, यहां लिख देंगे 25, रह गया 1। उसके बाद लिखना है R²T, 5×5 = 25 और 3 = 75 और 1 = 76, 2 अंक लिखना है, लिख दिया 0.7625%, यानी 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो अंतर हो जाएगा 0.76 आएगा। अब बताते हैं कि इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर बोल रहा है निकालने के लिए। तो फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे, रेट दिया हुआ है 4%, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर यानी 3 साल। इसका फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर, सबसे पहले लिखना है RQ 2 अंक तक, उसके बाद लिखना है R²T 2 अंक तक, उसके बाद दशमलव देना है। R का वैल्यू है 4, 4 का Q हो जाएगा 4 चक 16 चक 64। और नेक्स्ट में क्या करना है, R²T, R का वैल्यू है 4, 4 चक 16 या 48, यानी 48 67, यहां दशमलव देना है। CI माइनस SI, ये फॉर्मूला हो गया इतना परसेंट। अब निकालना है, मूलधन दिया हुआ है 10,000 रुपया, इतना का इतना परसेंट निकाल देते हैं। 10,000 का 0.464%, परसेंट का जब निकालेंगे तो नीचे में हो जाएगा 100, जब इसको हटाएंगे तो नीचे में हो जाएगा 1 2 3 4, 4 शून्य, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, बच जाएगा 48 रुपये 64 पैसा, यानी दोनों का बीच के अंतर आएगा 48 रुपया 64 पैसा आएगा।
अब इसी क्वेश्चन में 4% के जगह दर को और कुछ चेंज कर देते हैं 5%। तो बोला कि दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो अंतर क्या होगा। सिर्फ दर को चेंज किया है, 4% की जगह पर 5% किया है, मूलधन को सेम रख दिया है 10,000 रुपया, रेट कर दिए हैं 5% और टाइम जो दिया हुआ है 3 वर्ष। अब फॉर्मूला को याद कीजिए फिर से, CI माइनस SI बराबर RQ 2 अंक तक, R²T यहां दशमलव देना है। चलिए अब आगे लिखिए, CI माइनस SI बराबर हो गया RQ, 5 का होल क्यू होता है 125, लेकिन लिखना है 2 अंक तक ही, तो लिखेंगे यहाँ पे 25 और 1 को रखेंगे हाथ में। फिर है R²T, R का हो जाएगा 25 25 और 75 और 1 हाथ में हो जाएगा 76, यानी 0.7625%, यानी दोनों का बीच जो अंतर आएगा 0.7625%। अब मेरा मूलधन दिया हुआ है 10,000, अंतर निकाल दीजिए, तो अंतर बराबर हो जाएगा 10,000 का 0.7625%, परसेंट को हटाएंगे तो 100 हो जाएगा और इसको हटाएंगे तो 1 पर 4 गो शून्य हो जाएगा। अब काट देते हैं, ये 4 गो कट जाएगा, बच जाएगा 76 रुपया 25 पैसा, यानी दोनों के बीच जो अंतर होगा वो हो जाएगा 76 रुपया 25 पैसा। ये क्वेश्चन बहुत ही यूनिक क्वेश्चन, ये जो कंसेप्ट बनाने का है, क्वेश्चन बनाने का कंसेप्ट बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के माध्यम से आप 2 वर्ष का या 3 वर्ष का साधारण ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का जो भी क्वेश्चन का अंतर वाला प्रश्न होगा आप उससे आसानी से निकाल सकते हैं। हम आपको आगे फॉर्मूला बताते हैं कि जो जनरल फॉर्मूला है उस पर आप इसको कैसे निकाल सकते हैं। अब जो जनरल फॉर्मूला है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालने का, वो फॉर्मूला आप बताते हैं, CI माइनस SI, और इधर भी लिखते हैं CI माइनस SI। ये लिखते हैं 2 वर्ष के लिए और इधर लिखते हैं 3 वर्ष के लिए निकालना होगा। इसका फॉर्मूला होता है 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर का जो फॉर्मूला होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, और इसका जो फॉर्मूला होता है CI माइनस SI बराबर P इंटू R/100 का होल स्क्वायर इंटू 3 प्लस R/100, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पर भी आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के जो क्वेश्चन है उसके अंतर को आप निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं, 1,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 ईयर यानी 2 साल का अंतर क्या होगा। तो फॉर्मूला है अंतर बराबर है 1,000 यानी P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, यहां से निकाल देते हैं, हो जाएगा 1,000, 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25, नीचे 100 इंटू 100, 3 जीरो, यहां से 3 जीरो कट गया, यानी 2 रुपया 50 पैसा दोनों के बीच अंतर आएगा। सेम फॉर्मूला यही है, निकाल देते हैं। 1,000 रुपया का दर बराबर होगा 5% और समय जो है यहाँ 2 वर्ष न होकर 3 वर्ष हो जाए, तो दोनों के बीच का जो अंतर निकलेगा CI माइनस SI, इसका जो फॉर्मूला होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर इंटू 3, यहां लिख सकते हैं, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 300 प्लस R/100। चलिए इसको हल कर दीजिए। इसको जब हम हल किए थे यहां से 2.5 आ गया, यहां लिखते हैं 2.5 इंटू 300 प्लस R का मान है 5%, हो जाएगा 305/100। चलिए इसको और आगे हल कर देते हैं, यहां से लिख देते हैं 5 दूनी 10, 5 पचे 25, यहां से 5 बार में 6 पचे 30, 1 61, ये हो गया 20, यानी 5 6 पचे 30, 305/40, और इसको हल कर देंगे
305/40 जो मेरा आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा, या इसको और आगे हल से कर सकते हैं। 305 7 चक 28 280 रुपया 5 10 में से 8 गया 2 0 दशमलव 6 चक 24 240 बच गया 10 यानी 7.26 रुपया हो जाएगा। यानी इसको जो अंतर हो जाएगा 7.26 रुपया। तो ये बेसिक फार्मूला हो गया। इस फार्मूला के मदद से भी आप CI और SI 2 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो देखने के बाद आपका जो भी कंफ्यूजन होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर निकालने का वो खत्म हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।